अस्सलाम वालेकुम क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है द कंपैरिजन ऑफ सॉफ्टवेयर कास्ट एस्टिमेटिंग मेथड्स। सॉफ्टवेयर कास्ट एस्टिमेटिंग के डिफरेंट मेथड्स एंड एस्टिमेटिंग टेक्निक्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। इनमें सबसे पहले हम जो है वो इंट्रोडक्शन देखेंगे कास्ट एस्टिमेटिंग का। उसके बाद उसकी जो टेक्निक्स हैं उनमें सबसे पहले एक्सपर्ट जजमेंट मेथड्स एंड एस्टिमेटिंग बाय एनालॉजी मेथड्स ये देखेंगे। फिर है टॉप डाउन मेथड्स एंड बॉटम अप मेथड्स, ये भी कास्ट एस्टिमेटिंग मेथड्स हैं। टॉप डाउन मेथड्स, बॉटम अप मेथड्स, देन एल्गोरिथमिक मेथड्स जिसमें हम डिस्कस करेंगे, जनरल डिस्कशन उसके बारे में करेंगे। फिर कोकोमो मॉडल डिस्कस करेंगे, फंक्शन पॉइंट बेस्ड मॉडल्स को डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन एंड यूज़ ऑफ कास्ट एस्टिमेटिंग मेथड्स, द सिलेक्शन ऑफ कास्ट एस्टिमेशन मेथड्स, यूज़ ऑफ कास्ट एस्टिमेशन मेथड्स एंड पे हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। आइए फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन। कास्ट एस्टिमेटिंग मेथड्स, मॉडल्स या टेक्निक्स ये डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला टॉपिक। इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इट हैज़ बीन सर्वेड दैट नियरली 1/3 प्रोजेक्ट overrun their budgets and late delivered, and 2/3 of all major projects substantially overrun their original estimates. The accurate predictions of software development cost is critical issue to make the good management decision and accurately determining how much effort and time a project require for both project manager as well as system analyst and developers. Without reasonably accurate cost estimation capability, project managers cannot determine time how much time required एक्चुअल प्रोजेक्ट की कास्ट को जो है वो एस्टिमेट करना बहुत ही क्रिटिकल टास्क है और system analyst cannot make realistic hardware software trade-off analysis during the system design phase. Software project personnel cannot tell manager and customers that their proposed budget and schedules are unrealistic. ये इस बारे में बात की जा रही है कि जब तक कोई कास्ट डिफाइन नहीं होगी प्रोजेक्ट की, नो डाउट प्रोजेक्ट कास्ट एस्टिमेशन इज़ वेरी क्रिटिकल and difficult task, but without this, the project manager, software developer and other personnel cannot estimate their actual effort and actual uh, manpower. So the cost estimation is very necessary. This may lead to optimistics over promising on software development and the inevitable overrun and performance compromises as a consequence. But actually huge overrun resulting from inaccurate estimates are believed to occur frequently. The overall process of developing a cost estimate
for software is not different from the process for estimating any other element of cost. सॉफ्टवेयर को एस्टिमेट करना किसी और प्रोसेस जो उससे रिलेटेड है उसको एस्टिमेट करने से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है. There are, however, aspects of the process that are particular to software estimating. लेकिन कुछ एस्पेक्ट ज़रूर ऐसे हैं कि जो सॉफ्टवेयर से ही रिलेटेड जो है एस्टिमेटिंग में नेसेसरी होते हैं. सॉफ्टवेयर के जो एलिमेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर हैं, उनकी कास्ट को मैनेज करना एक अलग चीज़ है. सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के अलावा जो हार्डवेयर के अलावा उसके कंपोनेंट्स के अलावा उसमें जो सॉफ्टवेयर है उसकी कॉस्ट को मैनेज करना और उसको एस्टिमेट करना एक थोड़ी सी डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं उसके लिए. सम ऑफ द यूनिक एस्पेक्ट, और इसमें थोड़े से यूनिक एस्पेक्ट्स भी हैं. Some of the unique aspects of software estimating are driven by nature of software as a product. Other problems are created by nature of estimating methodology. कुछ एस्पेक्ट जो डिफरेंट हैं, यूनिक हैं सॉफ्टवेयर में. कुछ तो ये है कि हर सॉफ्टवेयर की जो नेचर है वो यूनिक होती है. हर सॉफ्टवेयर एक यूनिक प्रोडक्ट होता है. उसके अलावा सॉफ्टवेयर एस्टिमेटिंग की जो टेक्निक, मेथड एंड मेथडोलॉजी हैं वो भी यूनिक है, वो भी डिफरेंट है एज कंपेयर टू हार्डवेयर टेक्निक्स. सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन इज continuing activity which starts at proposal stage and continues through the lifetime of a project. Continual cost estimation is to ensure that the spending is in line with the budget. सॉफ्टवेयर की जो कास्ट एस्टिमेशन है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, थ्रू आउट द प्रोडक्ट डेवलपमेंट हम उसकी कास्ट एस्टिमेशन करते रहते हैं. कास्ट एस्टिमेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. इट इज़ to accurately estimate needed resources and required schedule for software development project. The software estimation process include estimating the size. अब हमने ये देखना है कि सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन में हम कौन कौन से एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करते हैं और कौन कौन से जो ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हमने एस्टिमेट करना है. नंबर 1, size of software product to be produced. नेक्स्ट है एस्टिमेटिंग द एफर्ट रिक्वायर्ड, जो एफर्ट है उसको भी एस्टिमेट करना है. नेक्स्ट है डेवलपिंग प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट स्केड्यूल वगैरह को हमने एस्टिमेट करना है. एंड फाइनली एस्टिमेटिंग ओवरऑल कास्ट ऑफ प्रोजेक्ट. एंड सबसे लास्ट पे हमने ओवरऑल प्रोजेक्ट की कास्ट को एस्टिमेट करना है. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट द कास्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. ये बहुत मुश्किल है कास्ट सॉफ्टवेयर की कास्ट को एस्टिमेट करना. Many of the problems that draw the development effort itself are responsible for the difficulty encountered in estimating that effort. One of the first steps in any estimate is to understand and define the system to be estimated. First thing, remember, जो हमने जो है सबसे पहला काम करना है वो ये है कि हमने एस्टिमेट करने से पहले डिफाइन करना है उस सिस्टम को जिसका हम एस्टिमेट करने जा रहे हैं. उस प्रोडक्ट को या जो भी हम वो सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसको हमने डिफाइन कर लेना है अच्छी तरह. जितना अच्छा वो डिफाइन होगा उतनी अच्छी उसकी कास्ट एस्टिमेशन होगी. सॉफ्टवेयर हाउएवर इज इंटेंजिबल, इनविजिबल एंड इंट्रैक्टेबल. सॉफ्टवेयर जो है हमारे पास इंटेंजिबल है, इनविजिबल है, इसलिए इसकी कास्ट एस्टिमेशन भी थोड़ी सी टफ है. इट इज़ इनहेरेंटली more difficult to understand and estimate a product or process that cannot be seen and touched. और ये
एक हकीकत है कि जो चीज़ हमें नज़र ही नहीं आ रही या जिसको हम छू नहीं सकते, हम उसको एस्टिमेट कर रहे हैं, तो ये टफ तो होगा। सॉफ्टवेयर ग्रोज एंड चेंज एज इट इज़ रिटन। सॉफ्टवेयर जो है वो उसकी ग्रोथ होती है और वो चेंज होता रहता है जैसे जैसे उसको वो राइटिंग की तरफ बढ़ता जाता है। When hardware design has been inadequate or when hardware fails to perform as expected, the solution is often attempted through change to the software. अक्सर ऐसे होता है कि कोई हार्डवेयर जो होता है या कोई प्रॉब्लम कर रहा होता है तो हम कहते हैं कि इसका सॉफ्टवेयर जो है वो चेंज करके देखते हैं. दिस चेंज may occur late in the development process and sometimes result in unanticipated software growth. After 20-year research, there are many software cost estimation methods available, including algorithmic methods, estimating by analogy, expert judgment methods, price to win method, top-down method, and bottom-up method. No one method is necessarily better or worse than the other. In fact, their strengths and weaknesses are often complementary to each other. To understand their strength and weakness is very important when you want to estimate our project. When we want to estimate our project. 20 years की रिसर्च से ये बात सामने आती है कि हमारे पास कौन कौन से मेथड हैं कास्ट एस्टिमेशन के. एल्गोरिथमिक मेथड, estimating by analogy, expert judgment methods, price to win method, top down methods and bottom up method. अब ये डिसाइड करना कि कौन सा मेथड किस प्रोडक्ट में हमने यूज़ करना है, ये डिसाइड होगा जब हम उस एस्टिमेशन मेथड के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में जानेंगे. तब हमें पता चलेगा कि हमने कौन सा मेथड कहाँ पे अप्लाई करना है और कैसे इससे एस्टिमेशन करनी है. तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्सपर्ट जजमेंट मेथड. Expert judgment technique involve consulting with software cost estimation expert or group of experts to use their experience and understanding of proposed project to arrive at an estimates of its cost. Expert judgment method जैसे कि नेम से ही शो हो रहा है कि इसमें हम एक्सपर्ट की ओपिनियन लेते हैं जो इस फील्ड में, इस प्रोजेक्ट में और इससे पहले जो बनी हुई है प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट उसमें एक्सपर्ट हैं या जो इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, उनसे हम जजमेंट लेते हैं और उससे कास्ट एस्टिमेशन करने की कोशिश करते हैं. जनरली स्पीकिंग, अ ग्रुप कंसेंसस टेक्निक, Delphi technique is the best way to be used. The strength and weakness are complementary to the strength and weakness of algorithmic methods. To provide a sufficiently broad communication bandwidth for the expert to exchange the volume of information necessary for their estimation with those of other experts, a wide-band Delphi technique is introduced over standard Delphi techniques. Expert judgment method जो है वो Delphi techniques को यूज़ करता है कम्युनिकेशन करने के लिए. वाइड जो है प्लेटफॉर्म पे टेक्निक को यूज़ किया जाता है कि हमने कम्युनिकेशन, डिफरेंट एक्सपर्ट ने जब कम्युनिकेट करना है आपस में तो उन्होंने डेल्फी मेथड्स को यूज़ करना है. डेल्फी मेथड क्या है? ये कास्ट एस्टिमेशन में यूज़ हो रहा है. इसमें यह है कि एक्सपर्ट्स जजमेंट जो हैं वो अपनी जजमेंट्स जो हैं आपस में कम्युनिकेट करते हैं. द एस्टिमेटिंग स्टेप यूजिंग दिस मेथड, डेल्फी मेथड्स में एस्टिमेटिंग स्टेप्स जो है वो कैसे हम इसमें यूज़ करते हैं. कोऑर्डिनेटर प्रेजेंट्स ईच एक्सपर्ट विद आर स्पेसिफिकेशन एंड एन एस्टिमेशन फॉर्म. ये हो सकता है इसका फर्स्ट ये टेक्निक है कि जो कोऑर्डिनेटर है उस प्रोसेस का, उस प्रोजेक्ट का या उस प्रोडक्ट का, वो क्या करेगा, हर एक्सपर्ट को
वो एक फॉर्म प्रोवाइड करेगा एस्टिमेशन का और स्पेसिफिकेशन बताएगा, और वो फॉर्म जज के थ्रू जजमेंट लेगा उनकी। या ये हो सकता है सेकंड नंबर पे, कोऑर्डिनेटर कॉल्स अ ग्रुप मीटिंग, वो फॉर्म के थ्रू भी उनकी जजमेंट ले सकता है, एक्सपर्ट अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। या ये हो सकता है कि कोऑर्डिनेटर ग्रुप मीटिंग कॉल करता है इन विच द एक्सपर्ट डिस्कस एस्टिमेशन इशू विद द कोऑर्डिनेटर एंड ईच अदर, जिसमें ये होता है कि एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो कोऑर्डिनेटर के साथ भी कम्युनिकेट करते हैं इश्यूज़ को, और एक दूसरे के साथ भी इश्यूज़ को कम्युनिकेट करते हैं। एक्सपर्ट फिल आउट फॉर्म्स एनोनिमसली, थर्ड नंबर पे ये पॉसिबल हो सकता है कि हर कोई एनोनिमसली, हर एक्सपर्ट्स जो है वो अपनी राय जो है वो किसी फॉर्म पे लिख के जो है ऑर्गेनाइजेशन को या प्रोजेक्ट मैनेजर को या जो भी उस प्रोजेक्ट का कोऑर्डिनेटर है उस टाइम पे उसको प्रोवाइड कर दे। नंबर थर्ड पे, कोऑर्डिनेटर प्रिपेयर and distribute a summary of the estimation or an iteration form। ये भी हो सकता है कि जो कोऑर्डिनेटर है वो फिर प्रिपेयर करता है समरी को और उसको आइट्रेशन की फॉर्म में जो है उस एस्टिमेशन को दूसरे तक भी पहुंचाता है। जैसे जैसे आइट्रेशंस कंप्लीट होती जाती हैं वो अपना फॉर्म जो है एस्टिमेशन का कंप्लीट करता जाता है। कोऑर्डिनेटर कॉल्स अ ग्रुप मीटिंग स्पेशली focusing on having the expert discuss point where their estimate varied widely। कोऑर्डिनेटर फिर एक मीटिंग कॉल कर सकता है जिसमें वो एक्सपर्ट ने जो जजमेंट की है उसको डिस्कस करता है। एक्सपर्ट फिल आउट फॉर्म अगेन anonymously and step 4 and 6 are iterated for many round as appropriate। स्टेप 4 एंड 6 को जो है वो मैनी टाइम रिपीट किया जा सकता है। 4 एंड 6 क्या है, कोऑर्डिनेटर प्रिपेयर करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है समरी एस्टिमेशन की, और फिर एक्सपर्ट हो सकता है उसको चेक करें। 5 पे क्या है, कोऑर्डिनेटर कॉल्स अ मीटिंग, वो बार बार मीटिंग भी कर सकता है, वो एक ही मीटिंग में भी डिस्कस कर सकता है, वो इटरेटिवली मीटिंग्स कॉल भी कर सकता है। उसमें ये टेक्निक वो अपनी एस्टिमेशन जो है वो पेश करता है और एक्सपर्ट्स उसके बारे में ओपिनियन देते हैं कि अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस की बेस पे कि ये कास्ट एस्टिमेशन जो है ये परफेक्ट है, ये एक्चुअल है, ये ठीक है। The wideband Delphi technique has subsequently been used in number of studies and cost estimation activities. It has been highly successful in combining the pre-discussed advantages of the group meeting techniques and advantages of anonymous estimations of the standard Delphi techniques. डेल्फी टेक्निक्स ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत सारे प्रोजेक्ट में कास्ट एस्टिमेशन के लिए यूज़ हो चुकी है, और उसमें जो एनोनिमसली अपनी जो है ओपिनियंस एक्सपर्ट डिस्कस करते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके बेनिफिट्स भी हैं। द एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड्स, अब हम देखते हैं कि इस मेथड्स के, डेल्फी मेथड्स के, और ये जो हमारा मेथड है एक्सपर्ट जजमेंट मेथड्स, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। The expert can factor in difference between past project experience and requirements of the proposed project। जो एक्सपर्ट्स हैं वो फैक्टर इन कर लेते हैं डिफरेंस जो है प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को, और अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे ओपिनियन देते हैं इसमें। The experience can factor in project impact caused by new technologies, architectures, application, and languages involved in the future project, and can also factor in exceptional personal characteristics and interactions। एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो नई टेक्नोलॉजीज़, नया आर्किटेक्चर या नई लैंग्वेज कोई इंट्रोड्यूस होती है उसमें भी जो है वो भी इम्पेक्ट रखता है उस चीज़ पे कि वो अपनी ओपिनियन उसके बारे में दे सकते हैं और उनको भी न्यू न्यू एक्सपीरियंस गेन करते हैं उस चीज़ से। डिसएडवांटेजेस इस मेथड के क्या हैं, दिस मेथड कैन नॉट बी क्वान्टिफाई, ये मेथड क्वान्टिफाइबल नहीं है। इट इज़ हार्ड टू डॉक्यूमेंट द फैक्टर यूज्ड बाय द एक्सपर्ट और एक्सपर्ट ग्रुप। अब ये भी डिफरेंट मुश्किल होता है उसको डॉक्यूमेंट करना कि हर एक्सपर्ट ने अपने मुताबिक जो है वो डिफरेंट मेथड से अपनी जो है ओपिनियन जो ली होगी, एक्सपर्ट जजमेंट ली होगी, तो उसको जब डॉक्यूमेंट किया जाता है तो वो काफ़ी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है।
Expert may be some biased, optimistic and pessimistic, even though they have been decreased by the group consensus. बाज़ दफ़ा ये भी होता है, इसका नुकसान ये है कि हो सकता है कि कोई एक्सपर्ट जो है उसमें बाइस हो गया है, तो उसने जो राय दी है वो उसने बाइस होके दे दी है, तो वो राय सही नहीं होती. द एक्सपर्ट जजमेंट मेथड ऑलवेज कम्प्लीमेंट्स द अदर कास्ट एस्टिमेटिंग मेथड सच एज एल्गोरिथमिक मेथड्स. एक और इसका डिसएडवांटेज ये है कि अक्सर एक्सपर्ट जजमेंट मेथड यूज़ करते हुए हमें दूसरे एल्गोरिथमिक मेथड्स को भी साथ में यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि ये क्वांटिफाइबल मेथड नहीं है. हाँ जी, यहाँ तक तो हमने डिस्कस की. हमने फर्स्ट टेक्निक एक्सपर्ट जजमेंट मेथड क्या है कास्ट एस्टिमेशन का, डेल्फी मेथड क्या है, इसमें ये डिस्कस किया हमने. अब है हमारी एस्टिमेशन सेकंड टेक्निक्स जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एस्टिमेटिंग बाय एनालॉजी. एनालॉजी के जैसे मीनिंग्स है मुशाबहत. अगर हम टॉपिक का जो है टाइटल देखते हैं तो उसमें हमें ये थोड़ा सा माइंड में रखना है कि मुशाबहत कोई मिलती जुलती चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड. ये टेक्निक्स एक्चुअली जो पास्ट प्रोजेक्ट हमने किए होते हैं या कंपनी ने किए हैं या किसी ने किए हैं, उसके थ्रू अपने करंट प्रोजेक्ट को हम एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं. उसकी एस्टिमेशन को यूज़ करते हुए हम अपने करंट प्रोजेक्ट को एस्टिमेट करते हैं, उसको बोलते हैं एस्टिमेटिंग बाय एनालॉजी. एस्टिमेटिंग बाय एनालॉजी मीन्स comparing the proposed project to the previously completed similar project where the project development information ID known. एस्टिमेटिंग बाय एनालॉजी में हम यही करते हैं कि हम जो अपना प्रपोज प्रोजेक्ट होता है फिलहाल उसको एस्टिमेट जो प्रीवियस डेवलप हो चुके हैं उस तरह के सेम जो प्रोजेक्ट उसके थ्रू हम इसको भी एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं. एक्चुअल डाटा फ्रॉम द कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स आर extrapolated to estimate the proposed project. This method can be either at system level और at component level. ये मेथड हम जो है वो सिस्टम लेवल को एज अ होल सिस्टम को एस्टिमेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और कंपोनेंट लेवल पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं. Estimating by analogy is relatively straightforward. Actually, in some respect, it is systematic form of expert judgment, since experts often search for analogous situations so as to inform their opinion. ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है और ये थोड़ा सा जो है वो जो हमारा हमने पहले मेथड डिस्कस किया है, कौन सा मेथड हमने डिस्कस किया है, एक्सपर्ट जजमेंट मेथड, उससे भी थोड़ा सा मिलता जुलता है. वो किस तरह के जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो जजमेंट दे रहे थे वो भी पास्ट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं या पास्ट प्रोडक्ट जो कंप्लीट हुई होती हैं उसको उससे अपनी जजमेंट गेन करते हैं. The step using estimating by analogy are characterizing the proposed project. जो स्टेप हमने एस्टिमेटिंग बाय एनालॉजी मेथड में यूज़ करने हैं, फर्स्ट स्टेप हमने करना है करेक्टराइजेशन करनी है अपने प्रपोज प्रोजेक्ट की. नंबर 2 पे हमने selecting the most similar completed project whose characteristics have been stored in the historical database. फिर हमने वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है जिसकी हमें कंप्लीट डिटेल भी पता हो और वो सिमिलर हो बिल्कुल हमारे प्रपोज प्रोजेक्ट से. नंबर 3 पे हमने ड्राइविंग द एस्टिमेट फॉर द प्रपोज प्रोजेक्ट फॉर द मोस्ट सिमिलर कंप्लीटेड प्रोजेक्ट बाय एनालॉजी. फिर हमने एनालॉजी के थ्रू हमने जो प्रपोज प्रोजेक्ट है उसकी कास्ट एस्टिमेशन करनी है जो प्रोजेक्ट हमने सिमिलर ढूंढा है उससे मिलता जुलता उसके थ्रू. अब हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं. द एस्टिमेशंस आर बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोजेक्ट करेक्टरिस्टिक्स डाटा. ये एस्टिमेशन ज़्यादातर बेस करता है एक्चुअल करेक्टरिस्टिक डाटा पे. द एस्टिमेटर्स पास्ट एक्सपीरियंस एंड नॉलेज कैन बी यूज्ड which is not easy to quantify.
जो हम एस्टिमेटर्स जो पिछले हम प्रोजेक्ट कंप्लीटेड प्रोजेक्ट या सिमिलर प्रोजेक्ट से डाटा गैदर करते हैं, नॉलेज या एक्सपीरियंस, उसको क्वांटिफाई करना वेरी टफ. The difference between the completed and proposed project can be identified and impact estimated. इसमें ये होता है कि हमें कंपैरिजन के थ्रू प्रपोज प्रोजेक्ट जो होता है हमारा और जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट होता है उसका कंपैरिजन होता रहता है, जिससे हमें डिफरेंस और इम्पैक्ट जो है वो अच्छी तरह आइडेंटिफाई हो जाता है. और इस चीज़ का इम्पैक्ट का एस्टिमेशन जो है वो कैसा है और किस मतलब एस्टिमेशन टेक्निक हमारी किस हद तक सक्सेसफुल है उसका अंदाज़ा साथ साथ होता जाता है. However, there are some problems with this method. इस मेथड के साथ प्रॉब्लम कौन सी है वो डिस्कस करते हैं अब हम. यूजिंग दिस मेथड वी हैव टू डिटरमाइन हाउ बेस्ट टू डिस्क्राइब प्रोजेक्ट. इस मेथड्स को यूजिंग दिस मेथड वी हैव टू डिटरमाइन हाउ बेस्ट डिस्क्राइब प्रोजेक्ट. ये मेथड जो है वो यूज जब किया जाता है तो हमने अपने प्रोजेक्ट को बहुत जो सिमिलर प्रोजेक्ट ढूंढना है उसको भी अच्छी तरह डिस्क्राइब होना ज़रूरी है. द चॉइस ऑफ वेरिएबल मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड टू इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल एट द पॉइंट दैट द प्रिडिक्शन रिक्वायर्ड. Possibilities include the type of application domain, the number of input, the number of distinct entities referenced, the number of screens, so forth. हमें जो हम प्रोजेक्ट जो होता है सिमिलर प्रोजेक्ट हम लेते हैं उसकी एंटिटीज़, उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं डिफरेंट्स, और एप्लीकेशन डोमेन है, और जो हमारी एप्लीकेशन डोमेन है, नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, प्रपोज प्रोजेक्ट की एंटिटीज़ हैं कौन कौन सी, डिफरेंट एंटिटीज़ कौन सी हैं जो हमने सिमिलर प्रोजेक्ट देखा है और इसमें थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस है, वो बहुत अच्छी तरह क्लियर होनी चाहिए. और अगर ये क्लियर नहीं होंगी तो ये प्रॉब्लम है. इवन वंस वी हैव characterize the project, we have to determine the similarity and how much confidence can we place in the analogy. Too few analogy might lead to project being used. Finally, we have to derive an estimate for the new project by using known effort values from the analogous project. Possibilities include means and weighted means, which will give more influence to the closer analogy. It has been estimated that the estimated by analogy is superior technique to estimation via algorithmic model in at least some circumstances. It is more accurate method, so it is easier to understand the reasoning behind a particular prediction. ये मॉडल जो है हमारा जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एस्टिमेशन बाय एनालॉजी, ये एक सुपीरियर टेक्निक है इस वजह से भी कि हमें जो रीजनिंग होती है प्रिडिक्शन के बिहाइंड वो अच्छी तरह अंडरस्टैंड होती हैं. अब इसमें कास्ट एस्टिमेशन, कास्ट एंड टाइम एस्टिमेशन में ही डिफरेंट आगे जाके टेक्निक्स हैं. टॉप डाउन एंड बॉटम अप मेथड्स जो हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट है एल्गोरिथमिक मेथड का कॉमो मॉडल है, इसमें डिस्कस करेंगे हम. एंड हम फंक्शनल पॉइंट एनालिसिस बेस्ड मेथड भी डिस्कस करेंगे. फिर हम द सिलेक्शन एंड यूज ऑफ एस्टिमेशन मॉडल भी डिस्कस करेंगे. आज का हमारा लेक्चर जो है हम यहाँ तक है जो हमने डिस्कस की है एस्टिमेटिंग बाय एनालॉजी. नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह बाकी टॉपिक भी कवर करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.